अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातो सलाम अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली। टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारे अली अली। हम हैं अली के और हमारे अली अली। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, जैसा कि मौलाना लईक अहमद चिश्ती साहब ने आपको बताया कि ये हमारे तहरीके हय्या अलल फलाह के दावती तरबियती प्रोग्राम हैं। तहरीक का माना होता है हरकत देना। जब किसी चीज़ को हरकत दी जाती है तो हरकत में बरकत होती है। एक आम मकूला है हरकत में बरकत है। तो दीनी हवाला से नौजवानों में बतौर ख़ास और आम लोगों में बतौर आम हरकत पैदा करने के लिए तहरीके हय्या अलल फलाह काम कर रही है, आपके सामने है। तो बरादरान इस्लाम, ये ज़रूरी है जैसे एक किसान
अपनी फसल की खबरगिरी रखता है कि ज़मीन में पानी लगा है या नहीं, फसल ज़मीन से निकली है या नहीं, या फसल को पानी चाहिए, धूप चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, खाद चाहिए। जिस तरह आप लोग फसल की खबरगिरी करते हैं, कभी पानी लगाते हैं, कभी खाद डालते हैं, कभी कोई उसकी हिफाजत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह दीन एक खेती की तरह है। इसकी निगहबानी तमाम मुसलमानों का आम और उलमा का ख़ास फ़र्ज़ है कि वह दीनी मामलात की खबरगिरी रखा करें। लोगों की दीन से वाबस्तगी, दीन से ताल्लुक़, क्या वो दीन से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए। अगर कमज़ोर हैं तो जैसे कमज़ोर फसल को आप खाद देते हैं और वो फिर खूब जवान हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है, इसी तरह लोगों को दीन की खाद देने के लिए ऐसे इज्तिमाआत मुनअक़िद किए जाते हैं ताकि उलमा के खिताब सुनकर उनके दीन में ताज़गी आए, उनके ख़यालात में ताज़गी आए, उसमें अच्छाई आए। आज हम ज़िक्र पाक जिस ज़ात पाक का कर रहे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिनका नामी ही बड़ा मुबारक है, आज उनका ज़िक्र पाक है। अगर हम हज़रत अली की ज़िंदगी को देखें तो बरादरान इस्लाम, एक इंसान की ज़िंदगी में चंद चीज़ें महबूब होती हैं, चंद चीज़ें प्यारी होती हैं। मसलन हर इंसान अपनी जान से प्यार करता है, अपनी औलाद से प्यार करता है, अपने माल से प्यार करता है, अपनी इज्जत और मकाम का बंदे ख्याल रखते हैं कि मेरा ये स्टेटस नहीं कि मैं ये काम करूं। आज बहुत से लोग, ख़ुसूसन वो जिन्हें दुनिया में कोई मर्तबा ओहदा मिल जाता है, वो दीन के लिए काम नहीं करते कि जी हमारे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, हमारे मकाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन बरादरान इस्लाम, हज़रत अली मुर्तज़ा का मकाम व मर्तबा क्या था कि मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने सारे ख़ानदानों में से मेरा ख़ानदान बनु हाशम मुंतखब फरमा लिया है। ख़ानदान बनी हाशम सारे ख़ानदानों में से मुंतखब ख़ानदान है। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम को ये शरफ़ हासिल है कि अल्लाह ने आपको ख़ानदान बनी हाशम में पैदा फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में पैदा फरमाया। इस लिहाज से आपका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस हवाला से जो मैंने बात की कि दीन के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए। आप जितने लोग हाज़िर हैं, आप अपने वक्त की कुर्बानी करके आए हैं। ये टाइम ज़रूरी कामों का होता है, लेकिन आपने आज ज़रूरी काम छोड़े, एक दीनी महफिल में आए कि हम वहाँ उलमा की बातें सुनेंगे, अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, सुनेंगे। तो आपने वक्त की कुर्बानी दी, मैंने वक्त की कुर्बानी दी, लेकिन बरादरान इस्लाम, इस कायनात में बंदे के नज़दीक सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ जान होती है। और मौला अली को ये एजाज़ हासिल है कि मौला अली ने एक मर्तबा नहीं, अपनी तरफ से कई मर्तबा जान खुदा और मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दी है। जान वाली है अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और रसूलुल्लाह के दीन इस्लाम पर। हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपनी जान की बाजी लगाई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इब्तिदा में जब दीन का काम किया ना, आज तो माशाअल्लाह इतने लोग आप हमारी बात सुनने के लिए जमा हो गए। इब्तिदा में सरकार एक बंद कमरे में
वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, अल्लाह के दीन की बात करते, तो अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ मेरे हबीबे करीम व अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए अल्लाह के अजाब से डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाया। लेकिन ऐ मेरे नबी सबसे ये पहले दावत अपने करीबियों को दो, खानदान वालों को अल्लाह के दीन की दावत दो, उन्हें बुलाओ। वजह यह है कि चूंकि बनु हाशिम आपका कबीला बाइज्जत खानदान था, ये कुरैश आपका कबीला, बनु हाशिम आपका खानदान, ये लोग मक्का के करीम लोग थे, यानी मक्का मुकर्रमा में इनकी इज्जत, इनका वकार, इनकी मरकजियत और हर कोई इनकी बात मानता। लिहाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मेरे हबीब व अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को अल्लाह से डराएं, इन्हें बताएं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अगर मेरी बात सुनोगे। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के बड़े बड़े लोगों को जमा किया और उस महफिल में जहाँ अबू लहब था, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सरदार जो उस वक़्त यानी बड़ी उम्र में थे, उस वक़्त हज़रत अली मुर्तज़ा की उम्र मुबारक 9 साल के करीब थी। आप भी चूंकि आपके ख़ानदान में से थे, लिहाजा आप भी उस महफिल में हाज़िर हुए और सबको जमा करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम दी, जब बताया कि ऐ लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं ये दावत लेकर आया हूँ कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और साथ फरमाया ऐ मेरे ख़ानदान वालों अगर तुम मेरा साथ दोगे अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाएगा। पहले ही तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में बड़ी इज्जत बख्शी, लेकिन अगर मेरा साथ दोगे, मेरी बात मानोगे। और फिर फरमाया कौन है जो मेरा साथ दे, तो सारे बड़े बड़े हाशमी सरदार खामोश हो गए। और आप जानते हैं, ज़रा गौर करें ना, जहाँ कोई नया दीन आए, नई बात की जाए, कितनी मुश्किल होती है। जहाँ बड़े सरदार चुप रहें, गरीब आदमी कैसे बोले, यहाँ बड़े चुप रहें, वहाँ छोटे कैसे बोले। लेकिन उस महफिल में 9 साल की उम्र में मौला अली ने शिरकत की और जब सुना कि रसूलुल्लाह बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं इस अल्लाह के काम में कौन मेरा मददगार होगा, तो भरी महफिल पर खामोशी तारी हो गई। एक किनारे पर हजरत अली बैठे थे, आप खड़े हुए और खड़े होकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका साथ अली देगा। अब जहाँ बड़े बड़े सरदार बैठे हों, जो बाअसर हों, जिनकी बात मुआशरे में मानी जाती है, वो बैठे हैं। जब उन्होंने मुड़कर देखा एक 9 साला बच्चा नबी पाक के साथ हिमायत का ऐलान कर रहा है। इब्तिदान उन्होंने हकारत से देखा कि ये 9 साला बच्चा, और है भी हजरत अली, बचपन में बीमार भी रहते थे, है भी बीमार, ये बच्चा क्या मोहम्मद को सपोर्ट करेगा। लेकिन बरादरान इस्लाम उन्हें ये पता नहीं था कि इस 9 साला बच्चे की शक्ल में अल्लाह का एक शेर बोल रहा है, जो अपने किरदार से खुदा का शेर बनकर साबित करेगा कि उसने मुस्तफ़ा के दीन का परचम सर बुलंद किया है। अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत अली ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह और कोई आपका साथ दे न दे, मैं अली साथ दूंगा। तो गोया उस वक़्त हज़रत अली रसूलुल्लाह के साथ रहे।
तो फिर आपने अमलन पूरी जिंदगी साबित कर दिया कि आपने हुजूर का साथ दिया, हुजूर के दीन का साथ दिया और हुजूर पर कुर्बान गए। इन हालात में जब खानदान का कोई भी बंदा साथ ना दे रहा हो, ये बोलना ये बहुत बड़ी जुर्रत थी। हजरत अली ने वो जुर्रत दिखाई और फिर सारी जिंदगी उस पर कायम रहे। हत्ता कि हिजरत की मुश्किल रात जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिद्दीक़ अकबर की मैयत में आप मक्का मुकर्रमा को छोड़कर निकल रहे हैं, तो दुनिया ने देखा उस मुश्किल रात में रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोने वाला, और गोया सोचे बाहर तलवारों का पहरा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया। गोया तलवारों के साए में रात गुजारना थी, लेकिन मौला अली बिला झिझक जाकर सो जाते हैं। गोया साबित किया या रसूल अल्लाह, आपके फरमान पर अली की जान भी हाजिर है। और तलवारों के साए में मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजूर के बिस्तर पर सो रहे हैं। गोया ज़बाने हाल से कह रहे हैं कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जहां भी तुम्हारी है। कि या रसूल अल्लाह, अली आपके हुक्म पर हाजिर है। और आपने बड़ी जवां मर्दी से जो अमानतें सरकार ने आपको सुपुर्द की, उन्हें मक्का वालों के पास पहुंचाकर आप फिर हजूर के साथ मकाम क़ुबा पर जाकर मदीना दाखिल होने से पहले मिल गए। इस तरह जो भी मुश्किल वक्त आया, मैदान बद्र हो, बदर के अंदर उस दौर में इब्तिदान जंग इनफिरादी होती थी, और इनफिरादी जंग में उन्होंने जब ललकारा तो सबसे पहले जो मैदान में कूदने वाला इंसान था वो मौला अली थे। बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, हर जगह आपने अपनी जान की कुर्बानी पेश की और अपने आप को पेश किया। दोस्तों, किसको जान प्यारी नहीं होती, लेकिन मौला अली ने अपनी जान कई मर्तबा रसूलुल्लाह के दीन के लिए जान की कुर्बानी पेश की। इसी का नतीजा था कि अगर मौला अली ने उस ऐद पर वफा की, हजूर का साथ दिया, तो उसके सदके अल्लाह रसूल ने भी मौला अली की इज्जतों को और सरबुलंद कर दिया, उनकी शान को और ज्यादा बुलंद कर दिया। इसीलिए हजरत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत हर ईमानदार आदमी पर लाज़िम है। बरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत हैं, हम निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं। हम तो नबी पाक के सारे ख़ानदान से मोहब्बत रखते हैं, सारे ख़ानदान का एहतराम करते हैं, खा वो नबी पाक की औलाद हो, नबी पाक की अज़वाज हो, नबी पाक के असहाब हों। जब हम सब से मोहब्बत करते हैं तो वो मौला अली जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपना भाई करार दिया, उनसे आले सुन्नत व जमात की मोहब्बत हर शक्ल सुबह से बालातर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अली की मोहब्बत को ईमान की अलामत समझते हैं। हजरात सहाबा किराम से हमें ये अकीदा मिला है। आज बाज लोग कहते हैं और ये समझते हैं कि हम हजरत अली को ज्यादा मानते हैं, या आज 15वीं सदी का मुसलमान मौला अली को ज्यादा मानता है। आप ईमानदारी से सोचे कि रसूलुल्लाह को खुद जिन सहाबा ने हजूर अली मुर्तज़ा से प्यार करते देखा, उन सहाबा के दिल में मौला अली की इज्जत का आलम क्या होगा। इसीलिए हजरत अबू सईद खुदरी का ये मशहूर कौल है कि आप फरमाते हैं, कुन्ना नारिफुल मुमिना बिहुब्बे अलीन वल मुनाफिका बिबुग़्ज़े अलीन। हमारे सहाबा का नुक्ता नज़र ये था, हमारे सहाबा के अंदर ये बात आम थी कि जो हजरत अली से मोहब्बत रखता है वो ही मोमिन है, और जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो बंदा मोमिन नहीं, मुनाफिक है।
सहाबा उस बंदे को मुनाफिक समझते थे जिसके दिल में हजरत अली का बुग़्ज़ हो। ये सहाबा किराम के दिल में मौला अली की इज्जत और एहतराम था। क्यों ना होता, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने हजूर की ज़बान अक़दस से मौला अली के बारे में इरशादात सुने थे कि अली मेरा इस दुनिया में भी भाई है, वहाँ भी मेरा भाई है। और हजरत अली का नुमाया मकाम कई मरतबा हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये हदीस जो मशहूर आम है, इसे हर कोई पढ़ता है कि मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन यहाँ मौला के बहुत से माने अरबी ज़बान में, लेकिन यहाँ पर इसका माना है, असल इसका पस मंज़र है। एक पस मंज़र होता है किसी बात का, और वो पस मंज़र ये है कि हजूर ने हजरत अली को यमन भेजा बात जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए। जहाँ बंदा इमाम होता है, जहाँ बंदा कोई जिम्मेदारी संभालता है, बाज़ लोगों को इतराज़ भी होता है, तो बाज़ लोगों ने हजरत अली के बारे में हजूर की बारगाह में शिकायत की कि अली यूं करते यूं करते। सरकार ने सारी बात सुनी, चूंकि नबी अदल का मेयार होता है, आपने वो सारी बातें सुनकर महसूस किया कि इन लोगों की ये तंग दिली है और इनकी पस्त ज़हनी है कि ये अली पर एतराज़ कर रहे हैं, अली पर कोई एतराज़ नहीं आता। तो आपने हजरत अली मुर्तज़ा के मकाम, मर्तबा और मोहब्बत को वाज़े करने के लिए हज्जतुल विदा से वापसी पर एक मकाम है जिसका नाम है खुम। वहाँ एक छप्पड़ था, वहाँ एक तालाब था। पुराने ज़माने में काफ़िले पानी के पास रुकते, वहाँ बहुत बड़ा तालाब था, उसके किनारे सहाबा का पड़ा हुआ। वहाँ हजूर को ये शिकायत मिली तो आपने वहाँ लोगों को ये खिताब किया जिसे आज खुतबा गदीर खुम कहा जाता है। तो हजूर ने वहाँ क्या खुतबा दिया? आपने जब महसूस किया कि इन लोगों के दिलों में अली ये मुर्तज़ा के बारे में मैल है, ऐब है, आपने फरमाया लोगो अलस्तु औला मिनकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ ईमान वालों बताओ क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा महबूब हूँ कि नहीं? तो चूंकि कुरान में आया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी पाक की ज़ात ईमान वालों के हाँ जानों से भी ज्यादा प्यारी है। आपने पहले सहाबा से ये पूरी बात तो आपको लोग सुनाते नहीं, मैं पूरी हदीस सुना रहा हूँ। आपने उस पर से मंजर में ये खिताब किया और फरमाया ऐ लोगों बताओ क्या मैं तुम्हें जानों से ज्यादा पसंदीदा नहीं? अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमें हमारी जान से, हमारी माल और औलाद से प्यारे हैं। सहाबा का यही नुक्ता नज़र हजरत हफीज जालंधरी बयान करते हैं, फरमाते हैं मोहम्मद हैं मताए आलम ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जान और औलाद से प्यारे, कि हुजूर की ज़ात ईमान वाले के नज़दीक माल, जान, औलाद, इज्जत हर शय से प्यारी है। सहाबा ने के या रसूल अल्लाह आप हमें जानों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। अब इस पसे मंजर में आपने फरमाया फिर सुन लो मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, और जिस आदमी का मैं महबूब हूँ, जो आदमी मुझसे दिलो जान से प्यार करता है, जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली भी महबूब है, उसका अली भी महबूब है। और ये हदीस जहाँ तक नहीं है कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, बस बात ख़त्म हो गई। हदीस पूरी यूँ है। फिर आपने जब सहाबा किराम को सुना दिया कि सुन लो गोया बताया, आप तवज्जो करें ना, पहले पूछा क्या मैं तुम्हें जानों से प्यारा हूँ? हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया फिर जिन्हें मैं प्यारा हूँ उन्हें अली भी प्यारा होना चाहिए। गोया बताया ऐ लोगों मोमिन वो हो सकता है जो मेरे वीर अली से प्यार करेगा, जो अली से मोहब्बत करेगा। और हजरत अली की मोहब्बत बयान करने के बाद
आगे हदीस है, अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ऐ मेरे मौला जो इंसान अली से मोहब्बत करे, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करता हूँ या अल्लाह तू उस बंदे को अपना महबूब बना ले। गोया सरकार ने एक हमें तरीका बताया कि ऐ लोगों, अली से प्यार करने से तुम्हें क्या मिलेगा। तवज्जो करे, हम आज पीरों से दुआएं करवाते हैं, मुस्तफ़ा ने अली से प्यार करने वालों को पहले दुआएं अता कर दी हैं, पहले दुआ दे दी अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, या अल्लाह जो अली को महबूब रखे तू भी उसे अपना महबूब बना ले। ये इनाम उम्मत को मौला अली की मोहब्बत पर मिल। और आगे फरमाया वादे मन आदा हो, और या अल्लाह जो अली से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे तो उससे अदावत रख, यानी उससे दुश्मनी रख। ये सहाबा किराम ने सुना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज 15वीं सदी के मुसलमान को हदीस का ज्यादा पास हो सकता है या रसूलुल्लाह के सहाबा को ज्यादा पास? और एक रिवायत में ये है कि वहां सफर था, हालत सफर थी, हर कोई जल्द वापस पहुंचना चाहता था। अगले दिन मदीना मुनव्वरा में हजरत अली आ रहे हैं, हजरत फारूक आजम गली में मिल गए। जूं ही हजरत अली को देखा, हजरत उमर के चेहरे पर खुशी आई, जैसे आप में से किसी भाई को खुशी मिले। आप उन्हें मुबारक देते हैं, आप उन्हें खुश होकर मिलते हैं। वाह जी वाह, बड़ा काम हो गया, आपने गाड़ी ले ली, आपका बच्चा पैदा हो गया, आपका बच्चा कामयाब हो गया, खुशी पर आप मुबारक देते हैं। ये भी रिवायत में है, हजरत उमर ने जूं ही मौला अली को देखा तो मुंह से बेसाख्ता निकला, हनी अल्लाह का यबना अबी तालिबिन अस्बख्त मौला कुल्ले मुमिन व मुमिना। हजरत उमर क्या कहते हैं जरा सुने, आप कोटला वाले बतौर खास कि आज लोग आपको अफसाने सुनाकर सहाबा की दुश्मनी की जहन्नम में धकेल रहे हैं। हजरत उमर ने अर्ज किया, हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब, ओ अबू तालिब के बेटे अली तुम्हें मुबारक हो, तुम तो हर कलमा गो मर्द और हर कलमा गो औरत के महबूब बन गए हो। तुम्हें हजूर ने हर कलमा गो मोमिन का महबूब बना दिया। इसीलिए हमारे आज़म चिश्ती ने कहा कि आहले नजर की आंख का तारा अली अली, टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली। यानी हमारे लिए हजरत अली की जात का ये मकाम है। तो इस्लाम हम क्यों ना हजरत अली से मोहब्बत करें, बल्कि सुने मेरे करीम ने इन चार हजरात, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत हुसैन करीम और इमाम हसन करीम, इन चार जातों के बारे में एक ऐसा इरशाद है जो आम लोगों के बारे में नहीं है। ये बात याद रखें, बाज़ औक़ात एक ख़ास एजाज़ किसी बात में हुज़ूर ने ख़ास बंदों का बयान किया और उनकी वो शान हमें माननी चाहिए। हसनैन करीमैन हजूर की बारगाह में हाजिर थे। आपने जब उन दोनों को देखा ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया, ऐ लोगो सुन लो, जिसने मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैने व अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा, जिस मेरे उम्मती ने मुझसे मोहब्बत की और हसनैन से मोहब्बत की और हसनैन के माँ बाप से मोहब्बत की, कान मई फी दरजती फिल जन्ना, और कमा काल फरमाया, वो मेरा बख्त वाला उम्मती कल जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। किस कदर करम है इन चार जातों पर। एक तो खुद हुजूर की जात है और बाकी ये चार जिन्हें पंजतन पाक कहा जाता है। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है गोया इनकी मोहब्बत वो अक्सीर है जो बंदे को जन्नत में रसूलुल्लाह का कुर्ब अता कर देगा। इसलिए नेक बख्त लोग गोया अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करने वाले
इंशाअल्लाह यकीनन जन्नत में जाएंगे और हुजूर का कुर्ब पाएंगे, बशर्ते के अकायद में बिगाड़ ना हो, बशर्ते के आमाल में बिगाड़ ना हो। इसलिए हजरत अली की मोहब्बत ये ईमान का ऐन तकाजा है और कोई भी आदमी इससे खाली हो सकता नहीं है। और जिसका दिल हुब्बे अली से खाली है वो समझे कि मेरा ईमान कामिल नहीं है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह। आज हम लोग सुन्नी सिर्फ बशारात पर रहते हैं, अमल कम करते हैं, लेकिन सहाबा किराम में कमाल ये था कि सहाबा तमाम तर अपने मकाम के बावजूद, अब ईमान से बताएं, तवज्जो करें, जिस मौला अली की मोहब्बत बंदे को जन्नत दिलाती है और सिर्फ जन्नत नहीं मुस्तफ़ा का कुर्ब भी दिलाती है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इन चार से मोहब्बत की और मुझसे वो मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। गोया जिस अली मुर्तज़ा की मोहब्बत जन्नत दिलाती है, जन्नत में फिर रसूलुल्लाह का कुर्ब दिलाती है। आज का माहौल होता तो कहते मुझे क्या ज़रूरत है नमाज पढ़ने की, मुझे क्या ज़रूरत है रोज़े रखने की, लेकिन नहीं। याद रखें अल्लाह की कसम, मोहब्बत का दावा अमल से अगर बेगाना कर दे तो बदबख्ती है। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो महबूब के नक्शे कदम पर चलाए। और सुने मौला अली शेर खुदा रमज़ान के बारे में क्या फरमाते हैं। मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मैं दो चीज़ों की बरकतों में गौर करता हूँ, एक माह रमज़ान और एक सूरह इखलास, तो मेरे अली का दिल फैसला करता है कि बात ये है अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत को बख्शना था, बख्शिश का बहाना रमज़ान बना दिया, बख्शिश का ज़माना सूरह इखलास बना दिया। यानी सूरह इखलास इस उम्मत को अता कर दी। अब आप सारे हाज़िर हैं, कुल शरीफ सबको आता है कि नहीं आता? आम से आम मुसलमान, इवन के हमारे बच्चों को भी कुल शरीफ आता है। आप देहाती लोग भी जानते हैं कि हर बंदे को कुल आता है, तो कुल कसरत से पढ़ा करें। कसरत से कुल पढ़ने वाला बंदा खुदा का महबूब बन जाता है। इसीलिए तो मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह हजूर की उम्मत को बख्शना चाहता था, बहाना रब ने रमज़ान और सूरह इखलास को बना दिया है। अगर आप तवज्जो करें तो गोया मौला अली ने दिन दो चीज़ों की अजमत की तरफ इशारा किया, इन्हें मजबूती से थाम लो। सूरह इखलास की कदर करो, रमज़ान की कदर करो। अगर रमज़ान की कदर करोगे तो बख्शे जाओगे। एक बहाना है, यकीनन जब रमज़ान की रातों में करम होता है ना, ये नहीं देखा जाता। एक रिवायत में हर रोज़, मैं ये मिसाल देता हूँ, आपका मकान तामीर हो रहा हो, आप शाम को चक्कर लगाएं और आप देखें कि जी मजदूरों और मिस्त्रियों ने तो कमाल कर दिया कि एक दिन में कई दिनों का काम कर लिया। जब वो आपका काम आप अपना अच्छी तरह मुकम्मल देखते हैं तो आप खुश होते हैं कि नहीं होते? और अगर साहिब दिल हो तो मजदूरी से ज़्यादा मजदूरों को इनाम देगा कि आपने तो मेरी तवक्को से बढ़कर काम किया। और रोज़ेदारों, अल्लाह की कसम हमारा रब इतना शकूर है, इतना कदरदान है, इतनी अपने बंदों के रोज़े की कदर करता है कि एक रिवायत में आता है हर रात को, हर इफ्तारी के टाइम अल्लाह ताला 10 लाख बंदों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाता है। इतना अल्लाह खुश होता है रोज़ेदारों के इफ्तारी के मंजर को देखकर कि मेरे बंदे भूख प्यास और इन चीज़ों के बाद अब इफ्तारी के टाइम किस तरह मेरे फर्मा बरदार बने बैठे हैं। तो गोया हजरत अली को मानने का ये मतलब नहीं कि बंदा शरीयत से बेगाना हो जाए, शरीयत से दूर हो जाए, बल्कि क्या आपको पता है कि मौला अली की शहादत का सबब भी मस्जिद में हाज़री बना। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम आपका कातिल आपको तलाश कर रहा था, उसने सोचा अली कहाँ मिलेगा, बोलो अली मस्जिद में। काफिर भी, यानी वो बदबख्त मुनाफिक खारजी भी समझता था
अली को अली मिलेंगे तो मस्जिद में, और अल्लाह की तरफ कामल ध्यान मस्जिद में होगा, लिहाजा कत्ल करना आसान होगा। लिहाजा जब आप मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो वह छुपा हुआ मस्जिद के दरवाजे के पीछे बैठा था, आप पर उसने बड़ा जोरदार हमला किया। तो हजरत अली की मौत मस्जिद के दरवाजे पर क्या हमें नहीं बताती कि बंदे का सर अगर मालिक के घर के दरवाजे पर हो तो अली अली बन जाता है। अली का माना है बुलंदो बाला, बंदे की सबसे बुलंदी ये है कि बंदे का सर अपने मालिक के दरवाजे पर झुके। हजरत अली मुर्तज़ा की ज़ात गोया हमें पैगाम देती है कि हमें अल्लाह रसूल से वफा करनी चाहिए। यही वजह है कि इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी, इतनी अच्छी जिंदगी और फिर इतना यकीन था कि जब आपको खंजर लगा, इंतहाई गहरा जख्म था, आप बेहोश हो गए, और जब होश आई तो मुंह से पहला जुमला निकला, फुज़ तो बिरब्बिल काबा थे, मुझे काबा की रब की कसम मैं अली जिंदगी में कामयाब होकर जा रहा। इस यकीन से कौन मरता है? वही मरता है जो अली हो, जो रसूलुल्लाह का वीर हो। आप देखें निस्बतों को, अगर निस्बतों से इज्जत मिलती है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह हजरत माई मरियम और हजरत फातिमा ज़हरा का मुवाजना किया। इकबाल कहता है हजरत मरियम को एक निस्बत ईसा हासिल है, फातिमा ज़हरा को कितनी निस्बतें हैं कि जिनका बाप सैयदुल अंबिया है, जिनका शौहर सैयदुल औलिया मौला अली हैं, जिनके दो बेटे जन्नती जवानों के सिरदार हैं, खुद फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सिरदार है। तो आपने ये मुकालमा टाइम नहीं मैं वो सारा पढ़ूँ, फारसी में बड़ा प्यारा। इसी तरह आप हजरत अली की निस्बतें देखें कि आप हजरत अली ये मुर्तज़ा खुद आपका जो मकाम है वो तो है, और आपकी बीवी जन्नती औरतों की सिरदार, आपके बेटे जन्नती जवानों के सिरदार। तो ये एजाज़ और ये करम, और रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया फरमाएं ये मेरा भाई है। निस्बतों के एतबार से भी यकीनन अली का माना होता है बुलंदो बाला, तो आप हर एतबार से बुलंदो बाला हैं। इसलिए जो आपसे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उन्हें भी नवाजेगा। अल्लाह आपको शादाबाद रखे। आप ऐलान कर